हेलो नमस्कार, मैं आपका अपना YouTube चैनल फ्यूचर सॉल्यूशन में पुनः उपस्थित हूं नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है सांख्यिकी, जिसे अंग्रेजी में स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है। सांख्यिकी में हम लोग 10th क्लास में भी पढ़े होंगे माध्य, माध्यिका, बहुलक। उसी के आज हम लोग ट्रिकी रूल से जानेंगे ताकि जल्दी कैसे बने। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है माध्य, माध्यिका, बहुलक से रिलेटेड प्रश्न, वही आज हम ट्रिकी मेथड से बताने वाले हैं। इसलिए वीडियो में बने रहिए और प्रयास करिए कि पूरा वीडियो देखेंगे, तभी आपको फायदा होने वाला है। अन्यथा केवल थोड़ा सा देख लेने के बाद अगर आप बंद कर देते हैं तो पूरा फायदा नहीं उठा पाएंगे। मैं ऐसा वादा करता हूं कि एक बार देखने के बाद दोबारा कहीं देखने की आवश्यकता नहीं होगी। आइए अब चलते हैं माध्य में। टाइप वाइज आपका क्वेश्चन सजा हुआ है और सभी क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन है, और उसी को जैसे ही थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन आपको क्वेश्चन सोल्व करते जाएंगे, इंट्रोडक्शन देते जाएंगे। आइए टाइप 1 में आते हैं। टाइप 1 का जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका एपी से रिलेटेड। तो आइए पहले जान लेते हैं कि एपी में जब सवाल होता है तो आखिर माध्य कैसे निकाला जाता है। आइए, यदि संख्या एपी में हो, यदि संख्या एपी, एपी का मतलब होता है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी यदि संख्याएं एपी में हो, जैसा कि नाम से स्पष्ट है समांतर श्रेणी, समांतर तो अपने कहता समान अंतर वाला सीरीज है, ये समान डिफरेंस वाला सीरीज है। एपी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी, समांतर, समान माने बराबर, अंतर मतलब डिफरेंस, यानी समान डिफरेंस वाला जो सीरीज होगा उसी को हम समांतर श्रेणी कहते हैं। तो अब हमको तो मुख्य रूप से माध्य में चलना है। तो यदि संख्या एपी में हो तो माध्य बराबर होता है बिचलहवा पद। बिचलहवा पद होता है, मतलब इसको अंग्रेजी में मिडिल टर्म कह सकते हैं, मिडिल टर्म। आइए एक बात ये जान लीजिए, पहला फॉर्मूला और दूसरा फॉर्मूला एक और जान लीजिए, एपी में ही रहेगा तो माध्य बराबर होता है फर्स्ट जोड़ लास्ट बाई 2। फर्स्ट जोड़ लास्ट बाई 2, बस ये याद कर लीजिए तो एपी का पूरा प्रश्न आपसे सोल्व हो जाएगा। देख लीजिए, माध्य बराबर होता है बिचलहवा या माध्य बराबर फर्स्ट जोड़ लास्ट बाई 2। आपको एक एक एग्जाम्पल दे देते हैं कि अगर 50, 100, 150, 200, अगर 250, अगर इतना का माध्य पूछेगा तो जरा देखिए 1, 2, 3, 4, 5 गो टर्म है, तब 5 टर्म में आसानी से निकाल लीजिएगा क्योंकि ये एपी में है। तो 50, 100, 150, 200, 250, देखिए 50-50 का सभी अंतर में है, 50-50 के डिफरेंस में है, अतः ये एपी में है और एपी में माध्य बराबर बिचलहवा होता है। तो जरा देखिए 2 गो इधर कर दीजिए, 2 गो इधर कर दीजिए, तब बीच में आपका 150 आ जाता है, यानी कि माध्य बराबर 150 आ चुका है। और देख लीजिए, अगर 1000, 1200, 1400, 1600, अगर इतना का माध्य पूछेगा तो फॉर्मूला बता चुके हैं कि माध्य बराबर बिचलहवा पद होता है। तो जरा देखिए 2 गो एने और 2 गो एने कर दीजिएगा, तब बीच में क्या, तो जरा देखिए 1200 और 1400 के बीच में क्या 1300 नहीं होता है, अतः उत्तर आपका 1300 आ गया। एक ही बात याद रखिए, माध्य बराबर बिचलहवा होता है, तब 2 गो एने कर दिए, 2 गो उधर कर दिए, तब बिचलहवा पद 1300 आ गया। 1200 1400 के बीच में 1300, अतः माध्य 1300 आ गया। और देख लीजिए, अगर 19, 20, 21, 22, अगर इतना का माध्य पूछेगा
तो जरा देखिए, 2 गो इधर कर देंगे, 2 गो उधर कर देंगे, बीच वाला, तब 20 और 21 के बीच में क्या 20.5 नहीं है? है। अतः ये एपी में ही है। देख लिए एक एक का डिफरेंस है, एपी में है, और एपी में माध्य बराबर बिचला हवा पद होता है, तब बिचला हवा 20 और 21 के बीच में 20.5 होता है। अतः आपका माध्य आ चुका है। चलिए अब दूसरा फॉर्मूला को इस्तेमाल करते हैं। था दूसरा फॉर्मूला क्या कि यदि संख्या एपी में हो तो माध्य बराबर होता फर्स्ट जोड़ लास्ट बाई 2। आइए ये कितना इंपॉर्टेंट है जरा देख लीजिए। 1 2 3 4 डॉट 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 99 तक का माध्य है, 99 तक का माध्य। तो जरा देखिए एपी में है या नहीं। 1 से 2 एक ज्यादा, इससे भी एक ज्यादा, एक ज्यादा, इसी करते करते 99 तक है। अगर इतना का माध्य पूछेगा तो माध्य बराबर जरा सोचिए कि हाँ 99 को संख्या है, तब बीच वाला अगर फॉर्मूला बीच हवा लगाएंगे तो थोड़ा सा ज्यादा देर लगेगा, सोचने में समस्या होगी कि आखिर बीच में कौन आएगा। लेकिन आइए इसीलिए अब वो जब ज्यादा दिक्कत हो तो एक और फॉर्मूला लगा सकते हैं, फर्स्ट जोड़ लास्ट बाई 2। तो फर्स्ट 1, लास्ट 99 और बटा 2, तो 99 और 1 100, 100 के आधा करेगा तो 50 आएगा। चलिए एपी में जब जब रहेगा तब तब ये फॉर्मूला लगेगा, फर्स्ट जोड़ लास्ट बाई 2, फर्स्ट जोड़ लास्ट बाई 2। आइए 2 4 6 8 डॉट 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 200, इसका माध्य निकालना है, इतना तक का माध्य बराबर भाग। तो आइए देखते हैं, फर्स्ट तो 2 है, लास्ट 200 है, तो 2 और 200 को जब जोड़िएगा तो 202 आवेगा और आधा करिएगा तो 101 आ गया। इसका माध्य आ चुका है मीन बराबर। और देख लीजिए एग्जाम्पल, ये विषम में भी रहेगा तो लागू होगा, और ये कोई जरूरी नहीं है कि 1 से ही शुरू हो, कहीं से भी हो, केवल एपी में होना चाहिए। 51 53 55 99 तक का माध्य निकालना है। तो देखेंगे फर्स्ट जोड़ लास्ट और बाई 2, तो 51 और 99 को जोड़िएगा तो 150 आवेगा, और 150 बटा 2 करिएगा तो 75 आवेगा। तो यहां पर हम लोग देख चुके हैं कि जब संख्याएं एपी में हो, जब संख्याएं एपी में हो तो माध्य बराबर बिचला हवा या फर्स्ट जोड़ लास्ट बाई 2 होता है, फर्स्ट जोड़ लास्ट बाई 2। तो देख लीजिए 51 और 99, 150, 150 के आधा 75, आपका माध्य 75 आ चुका है। सवाल रह सकता है 5 के प्रथम 15 गुणजों का माध्य क्या होगा। तो देखेंगे 5 के प्रथम 15 गुणज, तब 5 के पहला गुणज तो 5, दूसरा गुणज 5 दूनी 10, तीसरा गुणज 5 तिया 15, इसी प्रकार से 15वां गुणज 15 पचे 75। तो देख लीजिए ये भी एपी में है, एपी में ही है, तो एपी में तो फर्स्ट जोड़ लास्ट और बाई 2 होता है, तब 5 और 75 को जोड़िएगा तो 80, 80 बटा 2 करिएगा तो 40। आपका ये माध्य बराबर आ चुका है फर्स्ट जोड़ लास्ट बाई 2, फर्स्ट जोड़ लास्ट बाई 2, फर्स्ट जोड़ लास्ट बाई 2। याद रखिएगा, 2 टर्म अगर 2 फॉर्मूला आपको याद है, केवल बिचला हवा और एक क्या फर्स्ट जोड़ लास्ट बाई 2, तो आपका एपी में माध्य निकल जाएगा। माध्य कहे, औसत कहे, समांतर माध्य कहे, मध्यमान कहे, सब बात एक ही है। बतिया इज सेम सेम, खाली अलग इज नेम, सुनने में अलग लगता है लेकिन सब बात एक ही है। आइए तो अभी हम लोग देखें फॉर्मूला और उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे ये देखे हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखें। अब आइए टाइप 1। टाइप 1 का पहला प्रश्न है, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 10 है। ध्यान दीजिए, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 10 है। क्रमागत का मतलब ही एपी में होता है। क्रमागत कहे, लगातार कहे, सम संख्या कहे, विषम संख्या कहे, पूर्ण संख्या लगातार कहे,
सब बात एक ही एपी में बोध करता है। तो याद रखेंगे, एपी में रहेगा तो कर्मागत लिखा हुआ रहेगा, लगातार रहेगा। सवाल कहता है 5 कर्मागत संख्याओं का औसत 10 है। तो याद रखिए, एपी में जब रहता है तब औसत या माध्य तो बिचलहवा पद होता है। अब प्रश्न कहा है कि 5 कर्मागत संख्याओं का औसत 10 है, तो मध्य संख्या क्या है? तो आप लोग को बताए हैं, बिचलहवा बराबर माध्य होता है। बिचलहवा बराबर माध्य, या कहिए औसत, या कहिए मध्यमान, सब तो एक ही बात है जी। इधर से इधर बोलिए भाई, इधर से इधर बोलिए, बतिया एक ही है। तब बिचलहवा माध्य होता है और औसत दिया है आपका 10 और मध्य संख्या कह रहा है, मध्य माने बिचलहवा, तब बिचलहवा 10 से न हो जाएगा क्योंकि औसत 10 दिया है। आपका उत्तर आ चुका है। दूसरा सवाल ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारे पास असाइनमेंट है ये आपको पीडीएफ बना करके आपको हम लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। और प्रश्न पूरा यहाँ पर तो दिखाना संभव नहीं होगा, हम पढ़ के सुनाते हैं और पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और प्रश्न को देख लीजिएगा। आइए दूसरा प्रश्न कहता है 10, 9, 8, 7, 10, 16 का माध्य ज्ञात कीजिए। आइए, अब एपी में ये नहीं है, एपी में जब नहीं रहेगा तब देखिए क्या इसका फॉर्मूला होता है। तब मीन या माध्य बराबर होता है सम ऑफ डाटा, सम ऑफ डाटा और बटा नंबर ऑफ डाटा। सम ऑफ डाटा बटा नंबर ऑफ डाटा। सम मतलब योगफल, नंबर मतलब संख्या, यानी सभी आंकड़ों को जोड़ देंगे और नीचे में सभी आंकड़ों को गिन देंगे। तो देखिए दूसरा सवाल, 10, 9, 8, 7, 10, 16 इतना का माध्य कहा, तो ऊपर में तो जोड़ देवेंगे और नीचे गिन देवेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 से भागा दे देंगे। तो देखिए अब इसको जोड़ दीजिए, 6 और 0 6, 6 और 7 13, 13 8 21 9 30, 30 के 0 बाकी 3, 3 1 4 5 1 6, यानी 60/6, यानी कि आपका उत्तर आया 10। फिर से देख लीजिए, यदि एपी में नहीं रहेगा तो फार्मूला होता है सम ऑफ डाटा बटा नंबर ऑफ डाटा। ऊपर में सबको जोड़ देंगे, नीचे में गिन के लिख देंगे, भागा देके आपका उत्तर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। तीसरा सवाल कहता है कि निम्नलिखित बंटन के माध्य ज्ञात कीजिए। 130, 90, 25, 77, 250, 100 इसका माध्य कहा। तो देखिए ये एपी में नहीं है, और एपी में नहीं है तो फार्मूला लगाएंगे सम ऑफ डाटा बटा नंबर ऑफ डाटा। सम ऑफ डाटा यानी आंकड़ों का योगफल बटा नंबर ऑफ डाटा। तो नंबर ऑफ डाटा 1 2 3 4 5 6, तो 6 से भाग देंगे। आइए अब सबको जोड़ देते हैं। तो देखिए 0 0 7 5 12, 12 के 2 बाकी 1। अब 1 1 और 5 6, 6 7 13, 13 2 15, 15 9 24, 24 3 27 के 7 बाकी 2, 2 और 1 3, 3 2 5, 5 1 6, 672/6 आया। तब इसे काट दीजिए, 6 इकाई 6 और 12 6 72, यानी 112 आ गया आपका उत्तर। चौथा सवाल देखते हैं। कहता है 28 के धनात्मक गुणनखंडों का माध्य क्या है। 28 के धनात्मक गुणनखंडों का माध्य। तो पहले अब ये जानिए कि 28 का गुणनखंड आखिर है कौन कौन। तो देखें 28 के गुणनखंड आपका 1 है, 2 है, 4 है, 7 है, 14 है, 28 है। ध्यान देंगे 28 के गुणनखंड कौन कौन है। तो गुणनखंड कहते किसे हैं। तो जो इसको काट देगा, तो 28 को जो संख्याएं काटेगी
तो 28 को तो 1 काटेगी, 2 काटेगी, 4 काटेगी, 7 काटेगी, 14 काटेगी, 28 काटेगी। अब इसी का माध्य पूछा है, गुणनखंडों का माध्य पूछा है, तो इस सभी को जोड़ देंगे और जोड़ करके जय गो है उतना से भागा दे देंगे। 1 2 3 4 5 6, तो 6 से भाग दे दीजिए। तो 1 2 3 4 7 7 14, 14 14 28, 28 56, यानी 56/6, तो 6 नमा 54, 2 तब 2 पर 0 20, 6 तिया 18, यानी लगभग 9.3 आवेगा, जो कि आपका ऑप्शन बी में है। आइए 28 के गुणनखंड पूछा, तो एक बात और बता देना चाहता हूं कि 28 में एक खास क्वालिटी है। वो क्वालिटी क्या है जरा देखिए। चलिए, तो 28 और 6 एक संपूर्ण संख्या है। थोड़ा सा जान लीजिए आखिर संपूर्ण संख्या क्या है। संपूर्ण संख्या, परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर। तो संपूर्ण संख्या आखिर क्या है, तो याद रखेंगे वैसी संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योगफल संख्या के दुगना हो। ध्यान दीजिए पुनः, वैसी संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योगफल संख्या का दुगुना हो, उसे संपूर्ण संख्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा 100 तक में संपूर्ण संख्या केवल 2 गो है, एक 6 और एक 28। 6 को जरा देखिए काटने वाली संख्याएं, 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, और जब इस सभी को जोड़िएगा तब देखेंगे 12 के बराबर आवेगा। अतः इसका योगफल जो है 6 के तो 2 गुना है, ये 2 गुना है, अतः 6 एक आपका परफेक्ट नंबर है, यानी संपूर्ण संख्या है। इसी प्रकार से 28 को जरा देखें, एक इसका गुणनखंड 1 2 4 7 14 28। अब इसे भी जोड़ेंगे आप तो 56 आएगा। तो ध्यान दीजिए ये भी आपका 2 गुना ही है, अतः 28 भी एक संपूर्ण संख्या है। पुनः एक बार परिभाषा देख लीजिए, वैसी संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योगफल संख्या के दुगना के बराबर होता है, उसे संपूर्ण संख्या कहा जाता है। तो यही ना 28 के गुणनखंड था। प्रश्न में देखेंगे जो आपका चौथा सवाल जो था, यही था कि 28 के सभी गुणनखंडों का औसत क्या होगा। तो याद रखिए 28 तो संपूर्ण संख्या है, तो योग तो 56 आवेगा। और के गो संख्या था टोटल, 1 2 3 4 5 6, 6 से भागा दे देंगे तो 56 में 6 से भागा देंगे तो 9.3 आ गया था। यानी कि 28 संपूर्ण संख्या था, तो योगफल तो आप मने मने भी निकाल सकते हैं। और जो जो संख्याएं काटेगी ये देख लीजिएगा। ऐसे स्पेशल टॉपिक गुणनखंड से, गुणनखंड कहिए, भाजक कहिए, अपवर्तक कहिए, इसका स्पेशल टॉपिक भी बनाया जाएगा। नेक्स्ट में कभी वीडियो बनाएंगे तो जरूर बनाएंगे, जो कि कंप्लीट नंबर ऑफ डिवाइजर्स होगा, सम ऑफ डिवाइजर्स होगा। उसमें क्वेश्चन बहुत जलील जलील टाइप के प्रश्न होगा, तो उसमें सब कुछ जान पाएंगे। यही नहीं, यहाँ पर तो केवल हमने अभी संपूर्ण संख्या का चर्चा किया है। याद रखिए ये दुगना के बराबर होता है तो संपूर्ण संख्या, लेकिन दुगना से कोई कोई कम भी होता है, आखिर उसका नाम क्या होगा। दुगना से अधिक होगा, उसका नाम क्या होगा, ये भी जान पाएंगे, लेकिन कभी अगले वीडियो में जान पाएंगे। अभी मुख्य मकसद मेरा जो चल रहा है वो है आपका सांख्यिकी का क्वेश्चन सोल्व करना, ना कि इसका थोड़ा बीच बीच में जो क्वेश्चन आ रहा है उसको हम डिटेल कर दे रहे हैं। और बाकी नेक्स्ट वीडियो में जब कंप्लीट
चैप्टर का वीडियो बनेगा तब उसमें बताएंगे कि दुगना के बराबर तो संपूर्ण संख्या ये बता चुके हैं, दुगना से कम होगा तो उसे क्या कहेंगे, दुगना से अधिक होगा तब उसे क्या कहेंगे। इसलिए हर वीडियो को आप देखते रहें, बीच में कभी भी आपका नया नया परिभाषा आपके पास आ सकता है। आइए, चौथा प्रश्न सोल्व हो चुका है। अब पांचवा सवाल कहता है कि -3, 4, 0, 4, -2, -5, 1, 7, 10, 5। ये कहता इस आंकड़ों का माध्य क्या है। तो देखेंगे सभी आंकड़ों का योगफल, तो -3, 4 प्लस प्लस। अब जरा सोचिए, यहां प्लस दे भी देंगे तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, ऐसा करते हैं यहां माइनस ही छोड़ देते हैं। यहां भी देखिए प्लस दे भी देंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और प्लस 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 इतना बटा देख लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 10 से भागा दे दीजिएगा। अब जरा देखिए 5 2 7 तो माइनस में, और यहाँ 7 देखिए प्लस में। अब देखेंगे और आगे देखिए, और तो कोई कटने वाला नहीं है, चलिए माइनस वाला रहने देते, प्लस वाला पहले जोड़ते हैं। 4 4 8, 8 1 9, 9 10 19, 19 और 5 24, 24 में से 3 घट जाएगा तो 21, 21 बटा 10 यानी कि 2.1। आपका आंसर आ चुका है 2.1। आइए छठा सवाल कहता है कि यदि 18, 16, 22, 13 और x 18, 16, 22 और x, इसका जो माध्य दिया है वो आपका 16 दिया है। सवाल कहता है x का मान आखिर क्या होगा। तो देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 गो आंकड़ा है, तो देखिए पहले एकदम डायरेक्ट x बराबर लिख दीजिए। 1 2 3 4, 16 चौका 64, देख लीजिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 गुने 16 64, और दिया गया संख्या को जोड़ के घटा दीजिएगा, डायरेक्ट x का मान आ जाएगा। तो जरा जोड़िए 22 18 आपका 40, 40 और 16 जोड़ेंगे 56, 64 में से 56 जाएगा तो आपका 8 आ जाएगा, यानी आपका उत्तर 8 आ गया है। चलिए और कंसेप्ट देना चाहेंगे इसमें। 18 दूसरा तरीका देख लीजिए, 18 16 22 x, इसका माध्य दिया है 16। अब देखिए 16 से ही कितना ज्यादा है, तब 2 ज्यादा है, 16 के ही तो बराबर 0 है। चलिए, और ये 22 आपका यहां पर देख सकते हैं आप कि 16 6 22, यानी 16 में से ये 22 जो है 6 अधिक है, ये 2 अधिक ये 6 अधिक। तो जरा सोच कर देखिए कि ये दोनों मिला के अधिक कितना हो गया, 6 2 8 अधिक है। अब इसे बराबर करने के लिए -8 करना होगा, तो जरा सोचिए जो x का मान होगा ना, पुनः देख लीजिए, ये 18 जो है 16 से 2 ज्यादा है, ये तो बराबर तो 0 है, ये 6 अधिक है। अब यहां सोचिए 6 2 8, यानी 8 इधर बढ़ गया इससे। अब जो है x का जो मान होगा ना, 16 से ही 8 कम होगा, तो 16 में से 8 जब कम करिएगा तो 8 आ जाएगा। चलिए, इस तरह से बनाने के लिए जब एवरेज टॉपिक पढ़ाएंगे तो इस तरह से बड़े बड़े क्वेश्चन को भी आप आसानी से सोल्व कर सकेंगे। लेकिन फिलहाल एक चीज बता दिए हैं, इस रूल से भी बनता है। आप माध्य इतना बड़ा बड़ा डाटा भी रहेगा उसको भी आप इस तरीके से बना सकते हैं। तो आइए 7वां सवाल, टाइप 2 में थोड़ा सा एक बात जान लीजिए कि सम ऑफ डाटा बराबर होता है एवरेज गुना n। एवरेज अर्थात औसत, या आप कह सकते हैं एवरेज के जगह मीन भी कह सकते हैं। सम ऑफ डाटा बराबर एवरेज गुने n, n का मतलब नंबर ऑफ डाटा, n फॉर नंबर ऑफ डाटा। आइए इसे हम पूरा ही लिख देते हैं, नंबर ऑफ डाटा, यानी सम ऑफ डाटा बराबर एवरेज गुने नंबर ऑफ डाटा। देखिए आखिर गुना काहे होता है, जरा देख लीजिए। अगर ये कहता है कि 5 संख्या का
औसत 10 है, तो इसका अर्थ ही होता है कि प्रत्येक का मान 10-10 कर दिया है। कोई जरूरी नहीं कि प्रत्येक संख्या 10 ही हो, लेकिन जब एवरेज बना देता है तो सभी के वैल्यू को बराबर कर देता है। यानी पांचों संख्या में प्रत्येक का वैल्यू 10-10 कर दिया। अब जरा सोचिए कि जब योगफल की बात आवेगा तब प्रत्येक का मान 10-10 कर दिया। अब 5 गो संख्या है तो क्या योगफल बराबर 10 गुने 5 यानी 50 नहीं होगा? एकदम होगा। एवरेज जो है सभी आंकड़ा के मान को बराबर कर देता है, वही तो एवरेज है। तो आइए 5 संख्या के औसत 10, तब योगफल की बात कहेगा तब 5 गुने 10 बराबर 50। यहां से एक फॉर्मूला याद रखेंगे, सम ऑफ डाटा बराबर एवरेज गुने नंबर ऑफ डाटा। आइए अब टाइप 2 का पहला प्रश्न देखिए। कहता है 14 आंकड़ों का माध्य 11 है, तो 14 आंकड़ा तो 14 गुने 11 हो गया टोटल योगफल। कहता एक परीक्षण और जोड़ा गया, 14 गो आंकड़ा पहले, एक आंकड़ा और जोड़ा तो 15 हो गया। सवाल कहता है कि नया माध्य 12 हो जाता है, तो माध्य जब 12 तब 15 गुने 12 करेंगे तो 15 गो के जोड़ा आ जाएगा, और 14 गुने 11 अगर घटा देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। अब सोचिए कि 15 गो में 14 गो घटा देंगे तब 15वां बच जाएगा, जब पूछेगा वही बचेगा। तब 15वां संख्या जो होगा 15 गुने 12 में 14 गुने 11 घटा दीजिएगा। पुनः एक बार देख लीजिए, 14 गो संख्या का औसत दिया था 11, तो 14 गुने 11 किया, एक संख्या को और जोड़ा तो 15 गो हो गया, तब 15। कहता नया औसत 12 हो गया, तो 15 गुने 12, तब 15 गुने 12 180। जब इसे जोड़िएगा तो 154 आ जाएगा। घटा दीजिए, 10 में से 6 गया, 4 गया 6, 10 में से 4 गया 6, अब 17 में से 15 गया 2, यानी आपका उत्तर 26 आ गया। दूसरा सवाल कहता है 10 परीक्षणों का माध्य 13 है, 10 परीक्षणों का माध्य 13 है, तो 10 गुने 13 हो गया। इसमें 2 परीक्षण और जोड़ा जाता है, तो 2 गो और जोड़ा तो 10 और 2 12 गो हो गया। तो कहता नया माध्य 14 हो गया। तो 2 नए परीक्षणों का माध्य क्या है? जब इसे घटा दीजिएगा 12 गो में 10 गो तो 2 गो बचेगा, तो ये 2 गो का योगफल बचेगा, और योगफल में 2 से भागा दे दीजिएगा तब आपका माध्य आ जाएगा। तो जरा गुना कर लीजिए, 12 चौक 48 के 8 बाकी 4, 12 चौक 48 के 8 बाकी 4, तो 12 और कहीं 12 4 16 माइनस 130 और बट्टा 2, इसे घटा दीजिए 38 बट्टा 2, यानी आपका उत्तर 19 आ जाएगा। अगला सवाल कहता है तीसरा कि 8 परीक्षणों का माध्य 10 है, 8 परीक्षणों का माध्य 10, तो 8 गुने 10 हो गया। कहता है 3 परीक्षण और जोड़ा, तो 8 और 3 11 गो हो गया। नया माध्य 12 हो गया, तो 11 गुने 12 कर दिए। अभी कहता है तीनों नए परीक्षण का माध्य, तो इसे घटा देंगे, 11 गो में 8 गो घटेगा, 3 गो बचेगा। औसत की बात कहा, 3 से भागा दे देंगे। आइए, तो 11 गुने 12 132, अब 8 10 80, अब बटा 3 हो गया। इसे घटाइएगा तब देख लीजिए आ जाएगा 52, अब 52 बटा 3 17.1 बटा 3, 17 51 51 बटा 3, यानी 17.33 भी उत्तर हो सकता है। आइए ऑप्शन में 17.33 ही दिया है। आइए आपका उत्तर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 12 परीक्षणों का माध्य 15 है, एक परीक्षण और जोड़ा तो 12 परीक्षण के माध्य 15, एक परीक्षण और जोड़ा तो 13 हो गया। अब इसका माध्य कहता है 16 हो गया। अभी कहता है कि 13वां परीक्षण क्या है, घटा दीजिए, उत्तर आ जाएगा। तो देख लीजिए 13 छक्का 78 के 8 बाकी 7, 13 7 20 माइनस 15 गुने 12 180। अब इसे घटा देंगे तो देखिए 200 से ये 8 ज्यादा है, 200 से 20 कम है, तो 20 और 8 28 आ गया, यानी कि इसका डिफरेंस 28 आ गया। सुन लीजिए 5वां सवाल,
एक परीक्षा में 40 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का माध्य 72.5 है। बाद में यह पता चला कि गलती से एक छात्र के अंक 84 के जगह 48 लिख दिया था। बहुत बढ़िया, देख लीजिए इस तरह के भी बहुत बढ़िया पूछते रहता है। 5वां सवाल, 40 गो विद्यार्थी है और इसका जो माध्य दिया है 72.5 है। 40 गो विद्यार्थी के माध्य 72.5 निकाल दिया और बाद में पता चला कि लिखे के था 84 और लिख दिया 48। ए जी, लिखेला था 84 और लिख दिया, जरा ध्यान दीजिए, लिखना था 84 और लिख दिया 48। अब जरा सोचिए कि 84 के जगह जब 48 लिख दिया तो कम लिखा कि ज्यादा? तो लिखे था 84 और लिखा 48, तो कम लिखा ना। तो जरा सोचिए, कम लिखा, कितना कम लिखा? घटाइए, 14 में से 8 गया 6, यहाँ 7 में से 4 गया 3। जी हाँ, 36 कम लिखा। तो एवरेज में कम कितना लिखा? एवरेज में कम लिखा, ध्यान दीजिए, एवरेज में कम लिखा। 40 गो आंकड़ा था और 36 कम लिखा, 40 से भागा दीजिए तो देखिए 9 चौका 36, 0.9 आ जाएगा जी। जरा सोचिए बनाए कैसे? अगर ये शून्य नहीं रहता तो 9 आता, शून्य के बजाय एक अंक के बाद दशमलव रख दिए। देख लीजिए, ये शून्य हटा देते हैं तो 9 चौका 36 9 आता, इस शून्य के वजह से एक अंक के बाद दशमलव पुट कर दिए, यानी 0.9। अब जरा सोचिए, जो 40 आंकड़ों का माध्य 72 था, इसमें तो 0.9 कम लिखा हुआ है। तो जब उत्तर में कम लिखल है, आपको तो जोड़ना पड़ेगा ना सही उत्तर के लिए। तो यहाँ पर आप 0.9 जोड़ दीजिए। 9 5 14 के 4, 2 और 1 3 7, यानी 73.4 आ गया। इस तरह के प्रश्न बहुत बार पूछते रहता है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। चलिए अब छठा सवाल देखते हैं। ये कहता है कि 20 निरीक्षणों का अंक गणितीय माध्य 15.5 है। बाद में यह पाया गया कि एक निरीक्षण गलती से 24 की जगह 42 पढ़ लिया, फिर वही गलती किया। अजी 20 गो आंकड़ा था, एक माध्य जो था 15.5 था, इसका माध्य 15.5। सवाल कहता है कि बाद में देखा कि गलती से 24 के जगह 42 पढ़ लिया, तो 24 था 42 पढ़ लिया, तो ज्यादा पढ़ लिया ना। ज्यादा कितना पढ़ा? 24 के जगह 42 पढ़ा। तो देखिए 42 में से 24 घटाइएगा तो 18 ज्यादा पढ़ लिया है जी। अब एवरेज की बात है तो एवरेज 20 से भागा दे दीजिए, फिर वही बात लग रहा है 0.9। तो ये कम पढ़ा कि ज्यादा? ज्यादा पढ़ा, यानी एवरेज में ज्यादा पढ़ लिया। तो यहाँ तो कम करना होगा ना। ध्यान दीजिए, पढ़ेगा कम तो यहाँ पर करिएगा ज्यादा, और पढ़ेगा ज्यादा यहाँ करिएगा कम। तो ज्यादा पढ़ लिया 0.9, तो 0.9 घटा दीजिए। 15 में से 9 गया 6, यहाँ 14, यानी 14.6। अब आगे और सवाल देखेंगे। 7वां प्रश्न ये कहता है कि 10 संख्याओं का समांतर माध्य 35 है। 10 गो संख्या है और उसका माध्य जो है 35 है, और कहता है ना कि प्रत्येक में 2 जोड़ दिया जाए तो नया माध्य क्या होगा? बस कुछ नहीं करना है, चेंज बराबर चेंज। जो चेंज होगा प्रत्येक में वही परिवर्तन होगा एवरेज में, माध्य में, समांतर माध्य, सब एक ही। चलिए तब यहाँ प्रत्येक में 2 जोड़ा, तब 35 और 2 करेंगे तो 37 आएगा। आइए ये कैसे बनाए थोड़ा सा दिखा देते हैं और 1-2 एग्जाम्पल और दे देते हैं। याद रखिएगा एक बात, चेंज इन ईच डाटा बराबर चेंज इन एवरेज। कहने का मतलब है कि प्रत्येक आंकड़ा में जो परिवर्तन होगा वही परिवर्तन आपका एवरेज में भी होगा। अगर प्रत्येक संख्या में, सवाल आपको दे देते हैं एक,
कहता है कि यदि 40 आंकड़ों का माध्य 65 है, यदि प्रत्येक आंकड़ा में 5 की वृद्धि कर दिया जाए, 5 की वृद्धि कर दिया जाए, तो नया माध्य क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, चेंज बराबर चेंज यहां पर जोड़ा है, हो सकता है घटाने की बात कह दे, गुना करने की बात कह दे, भाग करने की बात कर दे, कुछ भी कहेगा चेंज बराबर चेंज होता है। और देखिए 40 आंकड़ों का माध्य 65 है, प्रत्येक में 5 की वृद्धि किया, नया माध्य की बात कहा, तो न्यू मीन बराबर 5 बढ़ाया है ना, कुछ मत करिए, माध्य 65 है, 5 बढ़वे की बात कहा, 5 बढ़ा दीजिए, 65 5 70, यानी चेंज बराबर चेंज। अगर 5 की कमी करता तो 65 में से 5 घटाते 60 आ जाता, गुना करे लगी कहता दुगुना करेला, तब 65 में 2 से गुना कर देते, तब 65 दूनी 130 आ जाता। 65 में कहता 5 से भागा देवे की बात कह देता प्रश्न में, तब 65 में 5 से भागा देते, 13 उत्तर आ जाता। बस एक ही बात याद रखिए, चेंज बराबर चेंज, चेंज चेंज, उधर बढ़ाएगा, प्रत्येक में जो परिवर्तन करेगा वही परिवर्तन आपका एवरेज में होता है। यहां चलिए 8वां प्रश्न देखेंगे, कहता एक कक्षा के 12 छात्रों के द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का माध्य 67.4 है। 12 गो विद्यार्थी है, अंकों का माध्य 67.4 है। एक दूसरी कक्षा के 15 छात्रों का माध्य जो दिया है 72.3 है। तो कक्षाओं की संयुक्त माध्य क्या? संयुक्त माने दोनों मिला के कितना होगा? तो जरा देखिए जी, 12 गो का दिया है 67.4, तो 12 गुने 67.4, और जोड़े लगी बोला तो जोड़ देंगे, संयुक्त का मतलब मिला दिया। अब 15 गो स्टूडेंट के 72.3 दिया, अब इसमें 12 और 15 जोड़िएगा तो 27 न हो जाएगा टोटल। अब इसे आप कैलकुलेशन कर दीजिए। चलिए आपको हम पहले 3 से काट देते हैं, 3 चौका 12 और 3 पचे 15। ध्यान दीजिएगा, जब जोड़ घटाव के रूप में रहेगा ना, जब एगो केवल नहीं काटिएगा, दोनों तरफ प्रत्येक पद से काटिएगा। तो हम 3 से काट रहे हैं, 3 चौका 12, 3 पचे 15, आई 3 से काटिएगा तो 9 आ जाएगा। अब देखेंगे और कटेगा आगे, 7 छो 13, 13 4 17, नहीं कट पाएगा 3 से। आइए अब इसे गुना कर दीजिए, 4 चौका 16 के 6 बाकी 1, 7 चौका 28 है 1 29 के 9 बाकी 2, 6 चौका 24 और 2 26, प्लस इसे गुना करिए, 5 तिया 15 के 5 बाकी 1, 5 दूनी 10, 1 11 के 1 बाकी 1, 7 पचे 35 और 1 36 और इतना बटा 9। अब इसे जोड़ दीजिए, 6 5 11 के 1 बाकी 1, 1 का 1 2, 2 और 9 11 के 1 बाकी 1, 6 1 7, 7 6 13 के 3 बाकी 1, 4 2 6। अब बटा 9 करिएगा। अब देखिए 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, ये तो कट गया, अब ये तो लगेगा नहीं तो 0। अब इसके बाद देख लीजिए ऑप्शन में देखेंगे तो 70 से एक ही गो है ये है। चलिए तो 70.12 ऑप्शन में आपका दिया है, अतः उत्तर आ चुका है। चलिए 9वां सवाल देखिएगा। अभी कहता है एक कक्षा के छात्रों के द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का अंक गणितीय माध्य 58 है, 58। उसमें से 20% छात्र, याद रखिएगा अगर प्रतिशत की बात कह देगा तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 100 मान लीजिएगा। कब? जब प्रतिशत में चर्चा करेगा तब। ये कहता है कि 20% छात्रों के द्वारा, ध्यान दीजिए, एक कक्षा के छात्रों द्वारा किए गए अंकगणितीय माध्य 58 है, यानी कि 100 मान लेंगे, आगे प्रतिशत का चर्चा है इसीलिए। तो 100 के 58 दिया तो 100 गुने 58 कर देते हैं। इसमें कहता है 20 छात्र के, 20% छात्र के माने 20 छात्र के 60 था, और कहता है 30% विद्यार्थी के 40, ध्यान दीजिए 30% के 40,
तो शेष के कितना होगा जरा देखिए। प्रतिशत की चर्चा था इसीलिए टोटल स्टूडेंट 100, तो 100 गुने 58 टोटल हो गया। 20% के 60 दिया और 30% के 40 दिया, तो 20 और 30 कितना हो गया 50 विद्यार्थी तो हो गया। अभी कह रहे कि शेष जो बचा ना उसका क्या था, तो x मान लेते हैं, तो 50x हो जाएगा। अब जरा देखिए यहां से आप काट भी सकते हैं, ऐसा करते हैं 100 से काट देते हैं। देखिए 100, तो 100 से 2 गो शून्य इधर काट देते हैं, इधर काट देते हैं, तो इसमें तो 50 है। ऐसा करते हैं आधा कर देते हैं, आधा कर देंगे तो 100 हो जाएगा। आइए तो x/2 बराबर हो जाएगा, देखिए 58, 6 दूनी 12, 12 12 24 आ गया। तो x/2 बराबर 58 में से 24 घटा दीजिएगा, तो 58 में 24 घटाएंगे, 8 में से 4 गया 4 और 5 में से 2 गया तो 3, यानी x बराबर आ गया 34 दूनी 68। चलिए x का मान 68 आ गया। चलिए अब ये माध्य से रिलेटेड जो रेलवे में पूछा था वो अब क्वेश्चन इसमें अब नहीं है। मुझे पक्का विश्वास है माध्य से रिलेटेड अब आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट। पहला सवाल दिया है, एक वितरण का माध्य 20 है, मानक विचलन 4 है, तो विचरण गुणांक पूछा है। याद रखिएगा विचरण गुणांक, विचरण गुणांक बराबर फॉर्मूला होता है मानक विचलन बटा माध्य, मानक विचलन बटा माध्य और गुना 100। तो आपका सवाल कहता है कि माध्य 20 है और मानक विचलन 4 है, तो मानक विचलन 4 और माध्य दिया 20, तो 4/20 गुना 100 करेंगे। तो देखिए 4 5 20 और 5 को 20 बार पढ़िएगा 100, यानी प्रतिशत में आपका 20% आ गया। चलिए दूसरा सवाल दिखाते हैं। एक आता एक बंटन का माध्य 21 है और मानक विचलन 7 है, तो गुणांक पूछ रहा है। सवाल एकदम सेम यही है, देख लीजिए विचरण गुणांक बराबर, तो मानक विचलन आपका 7 दिया, माध्य देखिए 21 और गुना 100, तो 7 तिया 21, 33 तिया 99, मतलब 33.33% आ गया। यही सवाल आपका तीसरा देखेंगे क्या कहता है। ये कहता है कि यदि एक जनसंख्या का मानक विचलन 4.5 है तो प्रसरण क्या होगा। याद रखिएगा प्रसरण, प्रसरण बराबर होता है विचलन का होल स्क्वायर, विचलन का होल स्क्वायर, कुछ नहीं करना है। प्रसरण बराबर विचलन का होल स्क्वायर, और विचलन दिया है आपका 4.5, तो 4.5 का होल स्क्वायर करिएगा, तब 45 गुने 45 करिएगा, तब 5 5 25 और 4 5 20, यानी कि 20.25 आ गया। चौथा सवाल कहता है कि मानक विचलन 9 है तो विचरण क्या है। विचरण कहे चाहे प्रसरण कहे बात एक ही है। ये र तल्ला के होल स्क्वायर वाला होता है, मैंने विचलन के होल स्क्वायर, ला वाला के स्क्वायर होता है। कभी बी र रहेगा यहाँ ना, र तो समझिए पबरा में उड़ने जाएगा। आइए तब विचलन का स्क्वायर, तब विचलन दिया 9, तो 9 का स्क्वायर 9 9 81। आइए पांचवा सवाल, पांचवा सवाल कहता है कि यदि एक जनसंख्या का मानक विचलन 6.5 है तो प्रसरण क्या होगा। प्रसरण कहे चाहे विचरण कहे बात एक ही है। प्रसरण, तब प्रसरण बराबर होता है मानक विचलन का होल स्क्वायर, तो 6.5 दिया, 6.5 का होल स्क्वायर, तब 5 5 25 और 6 7 42, यानी कि 42.25 आपका उत्तर आ गया है। आगे और देखेंगे छठा सवाल। इसका मानक विचलन पूछा है, तो पहले आप माध्य निकालिएगा। माध्य बराबर होता है सम ऑफ डाटा बटा नंबर ऑफ डाटा। अगर पूरा कुछ जोड़ेंगे तो आप 90 पाएंगे, और आंकड़ा 9 गो है, तो 90 में भागा दीजिएगा तो 10 आवेगा। अब देखिए मानक विचलन कैसे निकलेगा। तो मानक विचलन जो है, जो माध्य आवेगा ना, प्रत्येक संख्या घटा दीजिएगा। तो देखिए 10 में 10 घटेगा तो 0 के स्क्वायर, 10 में 10 घटेगा 0 के स्क्वायर,
10 में 9 घटेगा 1 का स्क्वायर, फिर देखिए 10 में 10 घटेगा 0 के स्क्वायर, फिर 10 में से 10 घटेगा 0 के स्क्वायर, फिर 10 में 11 घटेगा तो -1 का स्क्वायर, प्लस देखते जाएंगे 10 में 10 जाएगा 0 के स्क्वायर, फिर 10 में से 11 घटेगा -1 का होल स्क्वायर, प्लस आपका देख लीजिए 10 में से 9 घटेगा 1 का स्क्वायर। और इतना करके जय गो आंकड़ा रहेगा उतना से भागा दीजिएगा और पूरा के वर्गमूल कर दीजिएगा। पुनः एक बार देख लीजिए, पहले तो माध्य निकालेंगे और माध्य में प्रत्येक पद घटा घटा के होल स्क्वायर करके जोड़ देंगे और जोड़ करके जे गो संख्या रहेगा ना उतना बटा कर देंगे और पूरा के वर्गमूल कर देंगे, आपका निकल जाएगा मानक विचलन। तो देखिए 0 1 और 1 2, 2 1 3 और 1 4, यानी 4 और बटा 9 का रूट करिएगा तो 2/3। देख लेते हैं ऑप्शन में क्या है, बाई दिवस 2/3 ही है, आ गया उत्तर। तो इस तरह से आप लोग बना सकते हैं। 7वां सवाल कहता है कि डाटा का प्रसरण दिया है, मानक विचलन पूछा है। तो अभी तो बता रहे थे कि प्रसरण बराबर होता है मानक विचलन का होल स्क्वायर, मानक विचलन का होल स्क्वायर। अब प्रसरण दिया 144 और विचलन पूछ रहा है तो मानक विचलन का तो स्क्वायर है, ये मानक विचलन का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर इधर आएगा तो रूट हो जाएगा, तो बस यानी कि मानक विचलन बराबर इधर स्क्वायर इधर आएगा रूट, यानी कि 144 का वर्गमूल 12 आ जाएगा, उधर स्क्वायर इधर आएगा तो रूट। आप ऐसे भी मने मने कर सकते, फॉर्मूला याद रहेगा, 144 का वर्गमूल कर दीजिए 12। माध्यिका है, माध्यिका, माध्यिका अंग्रेजी में जिसे मीडियन कहा जाता है। आप लोग ज्यामिति में भी माध्यिका की चर्चा पढ़ेंगे, आपका 2 घंटा से प्लस केवल माध्यिका पर चर्चा करेंगे जब ज्यामिति पढ़ाएंगे, तब देखिएगा वो आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से होगा। अभी तो मुख्य रूप से हम रेलवे फोकस करना चाह रहे हैं। आइए तो माध्यिका मीडियन, अब देखेंगे कि आखिर माध्यिका क्या है। तो बस इसका साधारण सा प्रयोग है आपका रेलवे वाला क्वेश्चन में, देख लीजिए, बस आरोही या अवरोही, आरोही या अवरोही क्रम में सजाने के बाद बिचलहवा पद माध्यिका कहलाता है, बिचलहवा पद माध्यिका कहलाता है। इसमें बिचलहवा पद ही माध्यिका होता है। इसके पहले माध्य भी देखे बिचलहवे था, लेकिन वो बिचलहवा होता था कब, जब एपी में रहता था तब। आई एपी में रहे चाहे कुछ भी रहे, केवल आरोही या अवरोही क्रम, आरोही असेंडिंग ऑर्डर, अवरोही डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब कि असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाने के बाद जो मिडिल टर्म होता है उसी को माध्यिका कहते हैं। आपको आइए एग्जाम्पल दे देते हैं। इस प्रकार से देखिए, इतना का माध्यिका पूछा है, माध्यिका बराबर भाग। तो याद रखिए पहले तो असेंडिंग या डिसेंडिंग में सजा देंगे। तो आइए हम असेंडिंग में सजा देते हैं। सबसे छोटा इसमें 1 है, इसके बाद देखिए 2 है, इसके बाद 3 है, इसके बाद देखिए 5 है, इसके बाद देखिए 6 है, इसके बाद देखिए 7 है। अब करना क्या है कि इस प्रकार से जब इधर करेंगे तो इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, तो देखिए बीच में तो कुछ बचेगा नहीं, तो कुछ नहीं करना। या तो 3 और 5 के बीच में देखिए तो 4 है, अगर ये भी करने में दिक्कत हो तो 3 जोड़ 5/2 कर दीजिएगा। ये दोनों जोड़ के भी आप आधा कर सकते, ये दोनों जोड़ के आधा कर सकते, तो 3 5 8, 8 के आधा 4, या तो जो बीच में बचेगा 3 और 5 के बीच में डायरेक्ट सोच लीजिए 3 और 5 के बीच में क्या है जी, तो 4 है। यही तो आपका माध्यिका है, बिचलहवा पद माध्यिका होता है। तो अभी देखिए माध्यिका की परिभाषा। अब आइए क्वेश्चन पे अटेम्प्ट करते हैं। आइए टाइप 4 में आपका माध्यिका से रिलेटेड प्रश्न है। आइए अब देखते हैं हम लोग पहला सवाल। 1 आता 8,
0 3 3 1 7 4 1 4 4। इसका माध्यिका पूछता है। तो माध्यिका पूछेगा तो पहले आप या तो आरोही क्रम में सजा दीजिए, चाहे अवरोही क्रम में सजा दीजिए। आइए आरोही में सजा लेते हैं इसको। तो सबसे छोटी संख्या तो 0 है और एक देखिए 2 गो है, तो दोनों लगातार ही लिखना है। आइए एक से बड़ा फिर 3 है, 3 भी 2 गो है, चलिए 2 गो लिख दिए। इसके बाद देखेंगे 3 के बाद 4, तो 4 देखिए 3 गो है, तो ये तीनों लगातार लिखना है। इसके बाद देखेंगे तो 7 है, तो 7 सजा दीजिए। इसके बाद देखिए 8 है, तो 8 लिख दीजिए। अब इसमें बीच लहवा खोज लीजिए, तो देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गो है, तो जाहिर सी बात है कि 5 गो इधर करना होगा और 5 गो इधर करना होगा। अब ये बिचलहवा माध्यिका होगा। 3 और 4 के बीच में क्या 3.5 नहीं है? एकदम है। अगर ऐसे करने में असुविधा हो तो 4 3 7 के आधा 3.5 कर सकते हैं। आपका उत्तर 3.5 आ गया। चलिए दूसरा प्रश्न ये कहता है 42 65 18 एक आंकड़ा दिया है, दिखा देते हैं। 42 65 18 69 29 42 48 79 25 24 98 87 63 27 17 इतना का माध्यिका पूछा है। तो इसमें जरा देखिए कि सबसे छोटा आखिर कौन है। तो सबसे छोटा है आपका 17 है। फिर उसके बाद देखेंगे 18 है। 18 के बाद जरा देखेंगे तो इस प्रकार से आप सजा लेंगे। पूरा आरोही क्रम में हमने सजा दिया है। इसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 गो है, तो 7 गो इधर करना होगा। 1 2 3 4 5 6 7 7 गो तो इधर हो गया और 7 गो उधर हो जाएगा और बिचला हवा आपका माध्यिका हो जाएगा, यानी 42 आपका उत्तर आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 ये कहता है 3 3 5 7 8 8 9 11 12 12 इसका कहा। तो देखिए ये तो असेंडिंग ऑर्डर में सजा हुआ है। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तब 5 गो इधर हो जाएगा और 5 गो उधर हो जाएगा। 5 गो इधर 5 गो उधर, तो जरा देखिए 8 और 8 के बीच में, तो 8 जोड़ 8 और बटा 2 करिएगा। 8 और 16, 16 के आधा 8 ही उत्तर आ जाएगा। अगर पता न चले दोनों जोड़ के आधा कर दीजिए, दोनों जोड़ के आधा। चलिए चौथा प्रश्न देखेंगे। ये माध्यिका निकाल रहे हैं, मीडियन। चलिए अगला सवाल कहता है कि 3 6 7 11 x 15 19 20 25 28 और ये आरोही क्रम में है। अच्छा ये आपने कह दिया, इस माध्यिका 13 दिया है। याद रखिएगा इसका जो मीडियन दिया है वो 13 दिया है, मीडियन 13। अब सवाल कहता है x का मान क्या होगा। तो देखिए मीडियन निकलता कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 गो है, तब 5 गो इधर। तो ऐसा करते 5 गो हम 4 गो इधर करते हैं और 4 गो इधर कर देते हैं। 1 2 3 4। अब बताइए जो वो होगा x प्लस 15 बटा 2 होगा, क्योंकि बिचला हवा दोनों जोड़ के आधा ही करते हैं माध्यिका। तो x जोड़ 15 बटे 2 बराबर 13 हो गया। अब 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 में 15 जाएगा 11, 13 दूनी 26 प्लस 15 उधर जाएगा माइनस 15, 26 में से 15 जाएगा तो 11 होगा। आइए अब आगे पांचवा सवाल देखते हैं। चलिए पांचवा सवाल कहता है कि आरोही क्रम में व्यवस्थित प्रेक्षणों का एक सेट है। 11 12 14 15 और x प्लस 1। अच्छा, और एक दिया x प्लस 3 और फिर दिया 20 23
25, 27 और इसका जो मध्यिका है, इसका मध्यिका दिया है आपका 17। सवाल कहा x का मान क्या होगा, तो जरा देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गो है। तो जब 10 गो है तो 4 गो इधर करते हैं और 4 गो इधर करते हैं, और जो 17 वैल्यू दिया होगा ये दोनों जोड़ करके तो आधा ही दिया होगा, ये दोनों जोड़ करके आधा दिया है। ऐसे भी आप जरा सोच सकते हैं कि x + 1 है और x + 3 है, तो एक ये दोनों के बीच में क्या होगा, तो x + 2 होगा और x + 2 का मान दिया 17, तो x का मान में से 2 जाएगा तो 15 आ गया। या तो अगर इतना नहीं सोच पाएंगे, जरा देख लीजिए फिर से एक बार सोच लीजिए, x + 1 है, x + 3 है, तब बीच में तो x + 2 ही होगा ना, एक ज्यादा है 3 ज्यादा, तो बीच में 2 ज्यादा होना चाहिए था। ये दोनों के बीच वाला मान हो गया और इतना बराबर 17, तो x के +2 उधर गया -2 15। या तो आप ऐसे भी बना सकते हैं x + 1 और प्लस x + 3 और बाई 2 और इतना बराबर 17। अब देखेंगे 1x और 1x तो 2x और 17 दूनी 34, 34 में से 4 घटेगा तो 30 और 15 दूनी 30, यानी x का मान आपका 15 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, छठा सवाल आपका दिया है कि निम्नलिखित पदों की माध्यिका निर्धारित की गई थी, वो है 32, 12, 23, 17, 28, 25, 43। अब सवाल कहता है कि इसका जो है माध्यिका निकाला। जब इसका माध्यिका निकाला और बाद में देखा, क्या देखा कि 29 के जगह पर गलती से 17 लिखा गया था, यानी 17 की जगह पर 29 था, लिखा गया 17 लेकिन था 29। तब कहता है अब परिवर्तित माध्यिका क्या होगी। चलिए तब सजा लेते हैं, अब 17 को इग्नोर कर देंगे, अब 29 देखेंगे, 17 की जगह 29। अब इसको सजा लीजिए, सबसे छोटा कौन है 12, इसके बाद देखेंगे 12 के बाद आपका है 23, 23 के बाद देखेंगे 25, 25 के बाद 28, 28 के बाद 29, उसके बाद 32, उसके बाद 43। अब देख लीजिए कि बीच में कौन होगा, तो देख लीजिए 3 गो इधर 3 गो उधर और बीच में 28 यानी 28। आपका उत्तर 28 आ गया। चलिए 7वां सवाल देखेंगे। 7वां सवाल 1/2, 1/2, 3/4, 1/4, 2, 1/2, 1/4, 3/4 और इसकी माध्यिका पूछा। तो जरा देखिए, अब इसे आरोही क्रम में सजा दीजिए। तो सबसे छोटा तो 1/4 है, तो 1/4 देख लीजिए, यहाँ भी 1/4 है। 1/4 माने 1 रुपया के 4 हिस्सा माने 25 पैसा होता है। अब देखेंगे तो 1/4 2 गो है तो कर दिया, एक बाद तो 98, देखिए 1/2 माने 8 आना होता है 50 पैसा, तो 1/2 देखिए 3 गो है तो 3 गो लिख देंगे। इसके बाद 3/4 3 रुपया के चौथा हिस्सा 75 पैसा होता है, यानी 98 के बाद देखेंगे 75 पैसा, तो 3/4 देखेंगे आपका के गो, 1 गो 2 गो है तो 2 गो कर दिया। इसके बाद देखेंगे 1 है तो 1 कर दिया, इसके बाद देखिए 2 है तो 2 कर दीजिए। अब इसका माध्यिका पूछा तो बस सजा दीजिए 3 गो, चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गो है, तो 9 गो है तो 4 गो इन्हें कर दीजिए, और ये 1 है देख लीजिए, ये भी एक पद है, और 4 गो इधर कर दीजिए, और बीच में बच गया 1/2, यानी माध्यिका 1/2 आ गया। अब पुनः आगे टाइप में है बहुलक। चलिए टाइप 5 में जो प्रश्न है वो बहुलक है। अब देखेंगे बहुलक क्या है। बहुलक बहुत बार, और लुक सबसे समझिए लक लिखा हुआ, लुक माने देखना होता है, यानी बहुत बार जो दिखाई दे, सबसे ज्यादा बार जो दिखाई देगा उसी को हम बहुलक कहेंगे। अंग्रेजी में इसे मोड कहा जाता है। अब आइए
अधिकतम बारंबार, इसका परिभाषा होता है अधिकतम बारंबारता वाला पद बहुलक कहलाता है। अधिकतम बारंबारता, जो सबसे अधिक बार, अधिकतम या सर्वाधिक बारंबारता वाला पद बहुलक कहलाता है। आइए अब इसमें देख लेंगे, बस खाली देखना है कि कितना बार है। आइए पहला सवाल आपका है 1/2, 1/2, 3/4, 1/4, 2, 1/2, 1/4, 3/4। इसका आपका बहुलक पूछा है। अब देखिए यहां पर देखेंगे एक तो एक ही बार है, 1/2 देखिए 1, 2, 3 बार दिख रहा है। 1/4 देखिए 2 जगह दिख रहा है, लग रहा है 1/2 ही 3 बार। सबसे अधिक बार देखिए 1/2 ही है, ये 3 बार दिखाई दे रहा है। और बाकी देखेंगे तो कम है, देखिए 1, 2, 3 बार ही दिखाई दे रहा है। 1/4 देखिए 2 ही जगह देख लीजिए। और 3/4 की बात करते हैं तो देख लीजिए 1 जगह 2 जगह, और बाकी तो सब सिंगल सिंगल है। तो 3 बार दिखाई देने वाला 1/2 है, अतः इसका जो बहुलक होगा 1/2 होगा। सबसे अधिक बार जो दिखाई देगा, सबसे अधिक बार जो रहेगा वही आपका बहुलक होगा। चलिए दूसरा प्रश्न कहता है 110, 80, 70, 90, 120, 90, 80, 70, 60, 80। ध्यान दीजिएगा, इसका बहुलक पूछा, तो इसमें सबसे अधिक बार कौन आया है? तो इसमें लग रहा है कि 80 सबसे ज्यादा बार लग रहा है, दिख रहा है, देख लीजिए 1 जगह, 2 जगह, 3 जगह। चलिए और आगे देख लेते हैं। 90 देखेंगे तो 2 ही जगह है, और 80 3 जगह तो देख ही लिए हैं। 70 भी 2 जगह है, 120 1 जगह। ठीक है, आंसर आपका 80 होगा, क्योंकि 3 बार है, बाकी 2 बार कोई 1 बार है। अतः अधिकतम बारंबारता, अधिक बार जो दिखाई देगा वही आपका बहुलक होता है। आइए चलिए तीसरा सवाल 100, 120, 110, 90, 120, 140, 130, 120, 110, 100, 90, 140, 120, 100। इसका बहुलक निकालना है। तो जरा देखिए कि इसमें सबसे अधिक बार आखिर कौन आया है। जरा देखिए, अगर 100 की बात करते हैं तो 1 जगह, 2 जगह, 3 जगह। और देखेंगे 120 1 देखेंगे, 1, 2, 3, 4। चलिए ये 4 बार है, 120 आपका 4 बार है। चलिए और 110 तो 2 ही बार है, 1 जगह 2 जगह। चलिए 4 बार सबसे अधिक बार आपका 120 ही आया है। इसका आंसर 120। आप लोग बढ़िया से देख लीजिएगा, 120 ही सबसे अधिक बार आया है, 120 ही है। ठीक है, चलिए चौथा सवाल कहता है -3, 4, 0, 4, -2, -5, 1, 7, 10, 5। इस आंकड़ा का बहुलक और माध्यिका पूछा, बहुलक और माध्यिका दोनों पूछा है। तब देखेंगे बहुलक और माध्यिका दोनों। ऐसा करते हैं, पहले इसे बहुलक तो जो सबसे अधिक बार आया है, तो सबसे अधिक बार कौन है? 4 तो 2 बार है, यही तो है मोड। 4 2 बार है, बाकी सब लगता है कि सिंगल सिंगल है। देख लीजिए, ऐसा नहीं कि -5 और 5 एक ही समझे, नहीं, अलग अलग टर्म है। माइनस प्लस वाला तो चलिए 2 बार, यानी 4 आ गया बहुलक। और ये कहता है माध्यिका, मेडियन। तो मेडियन के लिए तो आपको आरोही क्रम में सजाना होगा। -3, अब देखेंगे
इसमें सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा -5। इसके बाद देखेंगे -3 है, इसके बाद देखेंगे -2 है, इसके बाद देखेंगे 0 है, इसके बाद 1 है, इसके बाद आपका 1 3 है नहीं है। चलिए उसके बाद 4, 4 तो 2 है आपका, इसके बाद 5 है, इसके बाद देखेंगे 7 है, इसके बाद देखिए 10 है। तो ये माध्यिका निकालने के लिए देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 गो, तो 4 गो इधर कर देते हैं। देख लीजिए 1 2 3 4, 4 गो इधर करते हैं, 4 गो उधर करते हैं। अब ये इसके माध्यिका है, तब 1 और 4 5, 5 के आधा करिएगा तो 2.5 आवेगा। चलिए, लेकिन इसमें तो ऑप्शन मिस्टेक लग रहा है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं दे रहा है, माध्यिका बहुलक अलग अलग पूछा है, लेकिन ये आंकड़ा लग रहा है मुझे कुछ मिस्टेक हुआ है, कोई आंकड़ा एक छूट गया है। आइए फिलहाल आप लोग बनाने के लिए सीख लीजिए। आंकड़ा को हमने सजा दिया है, आंकड़ा के को देख लेते पुनः एक बार, थोड़ा रिपीट करते हैं। -3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 गो तो आंकड़ा था। चलिए बनाए हुए तो हम ठीक ही हैं। बहुलक आपका 4 है, माध्यिका 2.5 आया है। हो सकता है कि कोई आंकड़ा इधर उधर हो गया हो, फिर जैसा देख लेंगे, आप लोग भी थोड़ा देख लीजिएगा, अभी तो पता नहीं चल पा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। 5वां 3 4 5 5 3 6 7 3 5 5 6, बहुलक और माध्यिका कहा। तो बहुलक तो मोड, तो जो सबसे अधिक बार, तो सबसे अधिक बार देखिए 5 लग रहा है कि 1 2 3 4 बार है और 3 3 बार है। चलिए तो 5 ही हो जाएगा। अब बात है माध्यिका का, तो माध्यिका देखिए कैसे बनाएंगे। पहले तो आरोही क्रम में सजा लेंगे, तो सबसे छोटा 3 है तो सजा लीजिए पहले 3 3 3। इसके बाद देखेंगे 4, तो 4 एक ही गो है। 5 देखेंगे 1 2 4 गो है, 1 2 3 4। 5 के बाद 6 देखेंगे तो 2 गो है, 7 देखेंगे तो 1 ही गो है। चलिए इस प्रकार से हमने आरोही क्रम में सजा लिया है। अब देखेंगे बिचलहवा माध्यिका होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तब 5 गो इधर 5 गो उधर कर देंगे। चलिए तब 5 गो इधर कर दिया और 5 गो उधर कर दिया, बीच वाला माध्यिका हो गया, यानी माध्यिका आपका 5 आ गया। इस प्रकार से माध्यिका आपका हो गया है। अब आगे देखेंगे टाइप 6। चलिए टाइप 6 में जो आपका प्रश्न है ये कुछ अलग हटके टाइप का है। आइए सवाल कहता 5 10 15 20, इसका 125वां पद क्या होगा। प्रश्न ये है इसका 125वां पद क्या है। तो जरा सोचिए, पहला पद 5, दूसरा पद 10, तीसरा पद, तो देखिए पहला में 5 गुना, दूसरों में 5 गुना, एकरों में 5 गुना, तो 125वां पद निकालने के लिए 125 गुने 5 यानी 625 आपका उत्तर आ गया है। चलिए यही आप फॉर्मूला से भी बना सकते हैं, याद रखिएगा 4AP, जब AP में रहेगा तब 4AP nवां पद बराबर होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ध्यान दीजिए A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A का मतलब होता है प्रथम पद, n जो पूछ रहा है जयमा पद पूछ रहा है। D का मतलब अंतर होता है, अंतर मतलब कांस्टेंट डिफरेंस, जो सभी में समान अंतर जाएगा। आइए तो A, तो पहला पद तो 5 है, प्लस n का मान, तो n का मान 125,
125 में घटा दीजिएगा तो 124, और डिफरेंट तो 5 के जा रहा है, तो देख लीजिए 124 गुने 5 करिएगा तो आ जाएगा 620, और 620 और 5 जोड़िएगा तो 625। इस प्रकार से आप फॉर्मूला से भी बना सकते थे, लेकिन आसान यही है। आइए